आप देख रहे हैं मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं राहुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से पहले दो वीडियो में हम लोगों ने 19वीं शताब्दी में भारत में हुए विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में चर्चा की है, जिसमें प्रमुखतः हम लोगों ने हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न समाज सुधार एवं धर्म सुधार आंदोलनों का अवलोकन किया है। उसी अध्याय में आज हम लोग भारत में हुए विभिन्न मुस्लिम सुधार आंदोलनों एवं सिख सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे तथा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुस्लिम सुधार आंदोलन। इस आंदोलन के सर्वप्रथम भाग के रूप में हम लोग अलीगढ़ आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन की स्थापना का मूल उद्देश्य था मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना। तो यह सुधार किस प्रकार से होता? तो आधुनिक विचार एवं पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा मुस्लिमों की स्थिति में सुधार करना, मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर ध्यान देना तथा इस्लाम में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को दूर करना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेताओं में चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, नज़ीर अहमद एवं मौलाना शिबली नुमानी प्रमुख थे। यहाँ हम अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विप्लव के दौरान सर सैयद अहमद खां कंपनी की न्यायिक सेवा में थे एवं सदर अमीन के पद पर नियुक्त थे। इसके अतिरिक्त सर सैयद अहमद खां ने समाज सुधार के लिए 1864 ईस्वी में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका अस्थायी कार्यालय कालांतर में अलीगढ़ में स्थापित कर दिया गया था। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गाजीपुर। इसके पश्चात 24 मई 1875 ईस्वी को अहमद खान ने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जो 8 जनवरी 1877 ईस्वी को मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का इसे नाम दिया गया। इस कॉलेज का शिलान्यास तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर विलियम म्योर ने इस कॉलेज के स्थापना के लिए भूमि प्रदान किया था। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बेक थे तथा 1920 ईस्वी में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होती है। अलीगढ़ आंदोलन के अतिरिक्त सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में की थी। इस एसोसिएशन की स्थापना में सर सैयद अहमद खान को बनारस के राजा शिव प्रसाद का सहयोग प्राप्त हुआ था। इस संस्था की स्थापना का मूल उद्देश्य था कि कांग्रेस का विरोध करना तथा अंग्रेजी सरकार का समर्थन करना। अहमद खान की मृत्यु के उपरांत अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व नवाब मोहसिन उल मुल्क ने किया था। यहाँ एक प्रमुख पुस्तक है इंडियन मुसलमान, जिसके रचयिता विलियम हंटर थे। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम सर सैयद अहमद खां के द्वारा या उनके साहित्यिक और शिक्षा के क्षेत्र में साहित्यिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे। 1870 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक या सभ्यता और नैतिकता नामक फारसी भाषा में पत्रिका का प्रकाशन किया था। इन्होंने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह पर इन्होंने असवाब बगावत हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी।
इस पुस्तक को प्रश्न के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कुरान पर टीका लिखना। इनके अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे, इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत ही दूसरा सुधार आंदोलन हम देखेंगे, जो कि अहमदिया आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1889 ईस्वी में मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। अब चूँकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कादियाँ नामक गांव के थे, तो इस आंदोलन को कादियानी आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। इन्होंने स्वयं को ईश्वर का पैगंबर भी घोषित किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम धर्म एवं समाज में सुधार करना, भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद के विचार जो हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने अपने आंदोलन के विचार और उद्देश्यों को लिखा। अब हम लोग मुस्लिम सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक प्रमुख सुधार आंदोलन देवबंद आंदोलन को देखेंगे। देवबंद आंदोलन के संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही थे। इनके संस्थापकों के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः यह अति महत्वपूर्ण है कि इसके संस्थापक या संस्थापकों के नाम आपको याद होने चाहिए। 1866 ईस्वी में सहारनपुर के ही देवबंद में, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, में दारुल उलूम की स्थापना की थी। इसका मुख्य कार्य क्या था कि मुस्लिमों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और वह शिक्षा कैसी होगी, तो वह कुरान एवं हदीस की शिक्षाएं होंगी। इसके अतिरिक्त ये विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना चाहते थे। देवबंद आंदोलन शाह वलीउल्लाह के बहावी आंदोलन से प्रेरित था। 1888 ईस्वी में देवबंद के मौलानाओं ने सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित संगठनों के विरुद्ध फतवा जारी किया था तथा कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। इसके अतिरिक्त महमूद उल हसन ने इस आंदोलन के धार्मिक विचारों को राजनैतिक एवं बौद्धिक स्वरूप देने का प्रयास किया। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवबंद आंदोलन के धार्मिक विचारों को राजनैतिक एवं बौद्धिक स्वरूप देने का प्रयास किसने किया, तो उसका सही उत्तर होगा महमूद उल हसन। इसके पश्चात एक मुस्लिम सुधार आंदोलन में एक तय्यूनी आंदोलन हुआ था, जो 1839 ईस्वी में ढाका में स्थापित किया गया था। इसके संस्थापक थे करामत अली जौनपुरी। 1863 ईस्वी में कलकत्ता में ही मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। इस मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी का मूल उद्देश्य था शोषित एवं पिछड़े मुस्लिम समाज को शिक्षित कर विकास की मुख्य धारा में लाना। इसके अतिरिक्त 1894 से 96 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित नदवातुल आंदोलन के संस्थापक मौलाना शिबली नुमानी थे। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में वैज्ञानिक एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन संचालित किए गए, परंतु ये आंदोलन हिंदू धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन की तरह ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित नहीं हो सका, और कहीं न कहीं ये इसे मुस्लिम समाज के अंतर्गत समाहित करने में नाकाम रहा। इसके पश्चात हम भारत में हुए विभिन्न सिख सुधार आंदोलनों के ऊपर में चर्चा करेंगे, जिसमें प्रथम आंदोलन या प्रथम सुधार आंदोलन है
अकाली आंदोलन। यह आंदोलन 1920 के दशक में स्थापित हुआ था। यह एक धार्मिक एवं राजनैतिक आंदोलन था तथा गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए 15 से नवंबर 1920 ईस्वी में 175 सदस्यों की एक गुरुद्वारा प्रबंधक समिति या कमेटी का गठन किया गया था, जो गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए उत्तरदायी थे। 14 दिसंबर 1920 ईस्वी को अमृतसर में अकाली दल की स्थापना की गई थी। यहाँ महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि अकाली दल की स्थापना कब हुई थी। तो अकाली दल की स्थापना 1920 में हुई थी तथा कहाँ हुई थी, तो अमृतसर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सरमुख सिंह झावाल। नवंबर 1920 ईस्वी में हरचंद सिंह मास्टर सुंदर सिंह के द्वारा दैनिक अकाली का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। दैनिक अकाली पत्र अकाली दल का एक प्रमुख या मुखपत्र के रूप में जाना जाता था, जिसके संपादक थे हरचंद सिंह और मास्टर सुंदर सिंह। अकाली आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य। अकाली आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था गुरुद्वारों पर सिखों के प्रजातांत्रिक नियंत्रण को स्थापित करना, खालसा कॉलेज अमृतसर पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण स्थापित करना, सिखों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न कर उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करना तथा सिखों के प्रजातांत्रिक संगठन की स्थापना करना। सरकारी दमन का प्रथम शिकार। जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ तो सरकार ने दमन चक्र चलाया और उस दमन चक्र का प्रथम शिकार अकाली के संपादक मंगल सिंह बने, जिन्हें राजद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 16 जनवरी 1922 को अकाली आंदोलन के प्रारंभ होने के पश्चात ही अकाल तख्त अमृतसर के समक्ष तोशखाना की चाबी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंप दी गई थी। इस सफलता पर गांधी जी ने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जीत ली गई है। यहाँ अकाली दल से संबंधित विभिन्न प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक प्रश्न यह भी है कि किस आंदोलन की सफलता पर गांधी जी ने कहा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई जीत ली गई है, तो वह होगा अकाली दल आंदोलन। इसके पश्चात अन्य गुरुद्वारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकालियों के द्वारा विभिन्न प्रकार का मोर्चा निकाला गया, जिनमें गुरु का बाग मोर्चा, जैता का मोर्चा, ननकाना साहिब का मोर्चा आदि प्रमुख थे। इसमें गुरु का बाग मोर्चा 1922 ईस्वी में निकाला गया था, जहां इस मोर्चे के निकालने पर गांधी जी का कथन था कि यदि मुझे अकाली जैसे 1 लाख स्वयंसेवक मिल जाएं तो मैं 1 साल के अंदर देश के लिए आज़ादी जीत लूं। वहीं 12 अक्टूबर 1928 को पंजाब सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और शिरोमणि अकाली दल को अवैध घोषित कर दिया था। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि शिरोमणि अकाली दल एवं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को कब अवैध घोषित किया गया था, तो 12 अक्टूबर 1923 ईस्वी को इसे अवैध घोषित किया था। लाहौर के किले में जब अकाली दल को अवैध घोषित किया गया तो उसके प्रमुख नेताओं, जिनमें प्रमुख थे मास्टर तारा सिंह, मेहताब सिंह, सोहन सिंह जोश आदि को गिरफ्तार किया गया तथा लाहौर किले में इनके विरुद्ध षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। अकाली आंदोलन का अंत 1925 ईस्वी में हो चुका था, जब सरकार ने शिरोमणि अकाली दल एवं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को पुनः वैध घोषित कर दिया गया तथा कानून बनाकर गुरुद्वारों का प्रबंध एक निर्वाचित संस्था को सौंप दिया गया। सिख धर्म के अंतर्गत दूसरा सुधार आंदोलन बब्बर अकाली आंदोलन था, जो 1921 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रहा। यह आंदोलन मुख्यतः अकाली आंदोलन की ही एक शाखा थी, जो सशस्त्र संघर्ष में विश्वास रखती थी। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर आदि जिले थे, जिसकी स्थापना या इस आंदोलन की स्थापना अगस्त 1922 ईस्वी में की गई थी। इसमें मुख्य भूमिका किशन सिंह गरगज, करम सिंह दौलतपुर और मोटा सिंह पटारा ने निभाई थी। बब्बर अकाली आंदोलन के द्वारा बब्बर अकाली दुआब नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। जून 1924 तक इस आंदोलन के नेता या तो गिरफ्तार हो गए या
शहीद हो गए। इसके पश्चात यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने भारत में 19वीं शताब्दी में हुए मुस्लिम एवं सिख धर्म के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन की जानकारी प्राप्त की है। इस श्रृंखला से संबंधित अन्य वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैं राहुल टीम मंथन की ओर से।